रख देता हूँ, लेकिन मेरे आने से या ना आने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदलने वाली थी। तुम लोग वैसे भी मरने वाले हो। सभी स्टूडेंट्स उसे इशारा करते हैं कि शिन्याका और कुछ मत कहना। शिनशिन लियान को देखती है और कहती है, टीचर लियान, मेरा ध्यान रखने के लिए थैंक यू। सभी स्टूडेंट शिनशिन से नफरत करने लगे थे, लेकिन लियान उसका ख्याल रखती थी। शिनशिन जानती थी कि वो स्टूडेंट्स को छोड़कर नहीं जाएगी, इसीलिए वो उसे आने को नहीं कहती है और जाने लगती है। तभी लियान कहती है, चलो उनके पीछे चलते हैं, मेरी हालत ठीक नहीं है और वो मॉन्स्टर कैट भी काफी इंजर्ड हो चुका है, तो वो जल्दी वापस नहीं आएगा। उनके पीछे जाने से हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और फिर वो लोग जैंगी के ग्रुप के पीछे जाने लगते हैं। ये देखकर चुनले कहता है, वो हमारे पीछे आ रहे हैं, क्या ये ठीक है? जैंगी कहता है, अगर तुम्हें उनकी चिंता हो रही है तो तुम उनकी मदद कर सकते हो या फिर तुम उन्हें मार भी सकते हो। तुम्हारे एक ही मूव से वो सभी जम सकते हैं। इस पर चुनले कहता है, लेकिन उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जैंगी आगे बढ़ते हुए कहता है, जब तुम गरीब होते हो तो सिर्फ अपने बारे में सोच सकते हो, लेकिन जब तुम अमीर हो जाते हो तो तुम बहुत सारी बीवियां रख सकते हो। मैं ऐसे अमीर बच्चों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ। फिर वो लोग सरफेस पर आ जाते हैं। जैंगी कहता है, चुनले तुम अंकल यू के साथ मोटरसाइकिल पर जाओ। चुनले कहता है, पर ठंड बहुत ज्यादा है। जैंगी उसे हेलमेट दे देता है और कहता है, तुम्हारे पास आइस की पावर्स है और तुम ठंड से डर रहे हो, क्या ये अजीब नहीं है? चुनले मान जाता है और यू के साथ बैठ जाता है। जैंगी शिनशिन को कार के फ्रंट सीट पर बैठा देता है और कैरन बैक सीट पर बैठ जाती है। फिर वो लोग जाने लगते हैं। सभी उन्हें जाते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं। शिन्याका कहती है, टीचर अब हम क्या करें? यहाँ सब कुछ स्नो से ढका हुआ है। स्कूल के अंदर हम ठंड से बच रहे थे। वूचिन देखता है कि उसके फोन में सिग्नल आ रहा है और स्माइल करते हुए कहता है, मैं ये हैंडल करता हूँ। वूचिन अपने फादर को कॉल करने का डिसाइड करता है ताकि वो वेस्ट माउंटेन बेस जाने का इंतजाम कर सके। वहीं कार में कैरन और शिनशिन हीटर का मजा ले रहे थे। जैंगी उन्हें चॉकलेट और पानी देता है और एडवाइस करता है कि इसे आराम से खाना, मैं नहीं चाहता तुम्हारा पेट खराब हो जाए। लड़कियां खुश हो जाती है और कहती है, जैंगी तुम बहुत अच्छे हो, और खाने लगती है। जिसके बाद जैंगी कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है, शिनशिन तुम बहुत इम्प्रेसिव हो। शिनशिन कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, मैं इम्प्रेसिव हूँ, लेकिन कैसे? सभी लोग मुझे बोझ समझते हैं। अगर टीचर लियान और कैरन मेरा ध्यान नहीं रख रहे होते तो मैं बहुत पहले ही मर चुकी होती। तभी कैरन कहती है, हम अच्छे दोस्त हैं, ऐसा मत कहो शिनशिन। तभी जैंगी हंसता है और बताता है, मुझे तो तुम इम्प्रेसिव ही लगी। तुम फिजिकली डिसेबल्ड हो, लेकिन फिर भी ऐसे सिचुएशन में 2 महीने से ज्यादा सरवाइव कर गई, वो भी वैसे मॉन्स्टर के खतरे से। 1 से 2 बार बचना लक हो सकता है, और कैरन के वजह से भी, लेकिन इतना लंबा टाइम, मुझे तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं लगता है। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना शिनशिन? जैंगी की बातें सुनकर कैरन बहुत कंफ्यूज थी, उसका मतलब क्या है? वहीं शिनशिन का स्माइल हटने लगता है और वो सीरियस हो जाती है और फिर कहती है, जैंगी तुम भी सच में कमाल हो, इसीलिए तुम अब तक इतने स्टाइल में जिंदा बचे हुए हो और मेरे 2 बहनों का भी ख्याल रख रहे हो। जैंगी हंसता है और कहता है, इतने सारे कोइंसिडेंसेस का साथ में होना मुझे शक में डाल रहा था, और आज जिम्नेजियम में जब तुमने टीचर और कैट के फाइट को रोकने को कहा, उसे प्रोटेक्ट करने की जगह, तो इससे पता चलता है कि तुम उस कैट को बचा रही थी और टीचर को भी चोट नहीं पहुंचाना चाह रही थी। तो मैं समझ गया कि तुम उस कैट को अपना पालतू बना चुकी हो। सही कहा ना? और तुम्हारे क्लासमेट्स उसका खाना थे। फिर शिनशिन कहती है, जैंगी तुम उतने भी बेवकूफ नहीं हो, लेकिन तुमने सिर्फ आधा सच ही समझा है। मैं उतनी भी बुरी नहीं हूँ, मैं उस कैट की कोई ओनर नहीं हूँ और मैंने क्लासमेट्स को हर्ट करने का सोचा भी नहीं था। उस कैट का नाम फ्लावर है और वो मुझे प्रोटेक्ट भी कर रही थी। कैरन रियलाइज करती है, फ्लावर वही कैट है जिसे वो फीड किया करते थे, तो वो बड़ी कैट वही है। शिनशिन कंफर्म करती है और बताती है कि इसी कनेक्शन की वजह से फ्लावर ने हम पर कभी अटैक नहीं किया। फिर कैरन कहती है, जब भी उस कैट ने हम पर अटैक किया मैं बहुत डर जाती थी, लेकिन उसने कभी हम पर अटैक नहीं किया। मुझे लगा हम लकी हैं। जैंगी उस कैट के बारे में और इंटरेस्टेड हो जाता है और बताता है, जब मैं एकेडमी आया तब मुझे तुम्हें ढूंढने में कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उस कैट ने मुझे गाइड किया जिम्नेजियम तक। अगर हम इस म्यूटेटेड कैट को पालतू बना ले तो ये बहुत वैल्यूड एसेट बन जाएगा और जानवर इंसान से ज्यादा लॉयल होते हैं। फिर जैंगी कहता है, तो तुम कह रही हो कि तुम उसे खाना खिलाती थी, इसीलिए उसने तुम पर अटैक किया, लेकिन मुझे लगता है इसमें कुछ और भी है। फिर शिनशिन और सच बताती है, फ्लावर के म्यूटेट करने के बाद उसका इंटेलिजेंस भी बढ़ गया था
और वो ह्यूमन लैंग्वेज भी समझने लगी। मैंने उसे पहले ही बता दिया था, कोई मुझे लेने आएगा तो स्ट्रेंजर्स पर जानलेवा हमला मत करना। और जैंगी स्ट्रॉन्ग था तो वो बच गया। फिर जैंगी कहता है, तो तुम्हारे क्लास में इसको मारना, ये भी तुम्हारा प्लान था? शिनशिन बताती है, मेरे ऐसे बहुत से क्लासमेट्स थे जिसे मैं पसंद नहीं करती थी, लेकिन मैं किसी को भी मारना नहीं चाहती थी। फ्लावर ने उन्हें मारकर अपना बदला लिया जो उससे बैड बिहेव करते थे जब वो छोटी थी। और फ्लावर को खाना भी चाहिए था, लेकिन सिचुएशन और खराब होता गया और आउट ऑफ कंट्रोल होता गया। सभी को लगने लगा कि मैं सभी का बोझ बन रही हूँ और फ्लावर का खाना बनाकर पुश कर देते थे। फिर शिनशिन हंसने लगती है और कहती है, लेकिन उन बेवकूफों को नहीं पता था कि फ्लावर मुझे कभी भी हार्म नहीं करेगी। जो मुझसे नफरत करते थे उनका नफरत और बढ़ता गया और मुझे ये और भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि आखिर में उन्हें मरना ही था। लू कैरन ये सब सुनकर रियलाइज कर चुकी थी कि वो हर बार क्यों बच गई। फिर शिनशिन कहती है, इसीलिए मुझे फर्क पड़ना बंद हो गया। जो भी मुझे बुली करते थे वो मर ही जाते थे। फ्लावर मेरे लिए उन्हें मार देती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर वो जैंगी से पूछती है, तो तुम्हें क्या लगता है जो मैंने किया वो बेरहमी थी? जैंगी उसे देखते हुए सोचता है, बेरहम? तुम तो दयालु हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उन्हें और भी बदतर मौत देता। फिर जैंगी बताता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी सिस्टर्स और तुम्हारे कंप्यूटर स्किल की वजह से बचाने आया था, बाकी चीजों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। शिनशिन समझ जाती है कि ऐसे वर्ल्ड में अगर वो ऐसा सोच रखता है तो गलत नहीं है। फिर जैंगी कहता है, जो भी हो, अगर तुम लोग मेरी बात मानोगी और अपने वैल्यू दिखाते रहोगी तो मैं तुम लोगों का ध्यान रखूंगा। ये मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं है। वो लड़कियां खुश हो जाती है। फिर जैंगी पूछता है, शिनशिन, जब तुम बाहर कांटेक्ट कर सकती थी तो तुमने इतना वेट क्यों किया और तुमने सिग्नल का इश्यू ठीक कैसे किया? फिर शिनशिन बताती है, मैं वर्ल्ड के टॉप हैकर में हूँ। कोई सिग्नल हैक करना मेरे लिए बहुत आसान है। मैंने फ्लावर की हेल्प भी ली थी और मैं अपने बहनों से मदद की उम्मीद नहीं कर रही थी। मैंने हमेशा से तुम्हें टारगेट बनाया था। ये जानने के बाद जैंगी खुद को बेवकूफ समझने लगता है। उसे लग रहा था ये रेस्क्यू प्लान वो खुद कर रहा है। जैंगी कहता है, तो मैं शुरू से तुम्हारा टारगेट था, लेकिन कैसे? हम तो पहले कभी भी नहीं मिले हैं। फिर शिनशिन प्राउड फील करते हुए बताती है, मुझे लगा था मेरी बहनें मर चुकी होंगी। ऐसे डिजास्टर में वो सर्वाइव कैसे कर पाएगी? वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करती थी तो मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब मुझे अजीब से मैसेजेस मिले तो मेरी उम्मीद बढ़ गई। फिर शिनशिन अपना फोन निकालते हुए बताती है, ये कोई मामूली फोन नहीं है, ये कस्टम मेड है और इसका सिग्नल रिसीवर बहुत स्ट्रॉन्ग है। शिनशिन बताती है, इस फोन को नॉर्मल मत समझना, इसका परफॉर्मेंस एक सुपर कंप्यूटर जितना है और मेरे एक उंगली घुमाते ही मुझे तुम्हारे सारे सीक्रेट्स का पता चल गया। और इतना कहते ही शिनशिन थोड़ा अजीब बिहेव करती है और कहती है, जैंगी, तुम मेरे आइडल हो। एक आम वेयर हाउस मैनेजर ऐसे अपोकलिप्स में सरवाइव कर रहा है। जैंगी बहुत घबरा जाता है कि ऐसे हैकर उसके सारे सीक्रेट जान सकती है और पूछता है, तो तुम मेरे बारे में क्या क्या जानती हो? शिनशिन कहती है कि ऐसा समझो मुझे सब कुछ पता है। वॉलमार्ट की चोरी, बैंक फंड ट्रांसफर, सेफ हाउस बनाना और फिर सभी पड़ोसियों को मार देना और फिर वोंग साइमन के घर जाना। सू फैमिली टाउन का भी पता है। शिनशिन ब्लश करने लगती है और कहती है, तुम्हारी स्टोरी पढ़ने के बाद मुझे तुम बहुत कूल लगे। वहीं जैंगी बहुत घबरा चुका था कि ये तो बहुत स्किल्ड है, मैं शायद इसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा। इसके साथ रहने से अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। फिर जैंगी कहता है, तो तुमने अपनी बहनों की मदद से मुझे कांटेक्ट किया? फिर शिनशिन कहती है, हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन अगर तुम मुझे बचाने नहीं आते तो भी मैं तुम तक आ जाती। तुम्हारे एक्शंस को देखते हुए मैं समझ गई थी तुम संभल कर रहते हो। मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगे, लेकिन तुम आए, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। जैंगी बहुत सोच में पड़ जाता है कि मुझे लगा था मैं अपने लाइफ में सब कुछ कंट्रोल करता हूँ, लेकिन मैं इसके जाल में फंस गया। इस लड़की का दिमाग बहुत तेज है और ऐसी लड़की दुश्मन नहीं दोस्त होना ही बेहतर है। फिर जैंगी पूछता है, तो तुम उस म्यूटेटेड कैट के साथ बहुत अच्छी दोस्त हो, क्या वो तुम्हारी हर बात मानता है? फिर शिनशिन कहती है, लगता है तुमने कभी कैट नहीं रखे हैं। वो तुम्हारे साथ अच्छे से रहेंगे अगर तुम उनके साथ अच्छे से बिहेव करोगे, लेकिन तुम कभी उनके मास्टर नहीं बन सकते हो, और खास करके एक स्ट्रे कैट की। जैंगी कहता है, ये तो बुरा हुआ। मैंने सोचा था अगर मैं इस कैट को पाल सकूं तो बढ़िया होता,
तभी रियर व्यू मिरर में दिखता है कि वो बड़ा म्यूटेटेड कैट उनके पीछे आ रहा था। जैंगी कहता है, लगता है ये तुम्हारी बहुत परवाह करता है, इसीलिए इतना दूर आ गया। जैंगी उस कैट को देखकर अंदर से खुश था। जैंगी जानता था ऐसे स्ट्रे कैट्स को पालना मुश्किल होता है, लेकिन उसके पास बहुत सारा कैट फूड था और ड्राइड फिश भी। और शिनशिन का दोस्त होने की वजह से उसे उम्मीद थी कि वो मास्टर बन सकता है। शिनशिन और कैरन कैट को देखकर खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद में वो लोग घर पहुंच जाते हैं। जैंगी चुनले को एक पिलो देता है जिससे वो बहुत खुश हो जाता है और अंकल यू को 2 रिफाइंड ऑयल का बैरल। यू और चुनले चले जाते हैं प्रॉमिस करके कि वो फिर से हेल्प करने के लिए आ जाएंगे। जैंगी फिर दोनों लड़कियों को विला के अंदर ले जाता है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान रह जाते हैं कि ये तो बहुत आलीशान है। लू कैरन रोने लगती है और कहती है, जैंगी तुम सच में कमाल हो, हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसी जगह भी होती होगी, वो भी ऐसे डिजास्टर में। शिनशिन अमेज्ड होकर चारों तरफ देख रही थी। तब जैंगी कैरन से कहता है, जब तक तुम यहाँ रहकर प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करोगी, ये जगह तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। मैं तुम्हारे खाने और कपड़ों का ध्यान रखूंगा। तभी शिनशिन शर्माते हुए पूछती है, क्या तुम्हारे पर्सनल प्रॉब्लम्स में भी हेल्प करनी होगी? जैंगी बहुत हैरान हो जाता है और सोचता है, ये लड़की ऐसा कैसे पूछ सकती है, पर लू कैरन को ये समझ नहीं आता। फिर जैंगी शिनशिन का गाल छूते हुए कहता है, तुम तो बहुत आगे तक का सोच लेती हो, लेकिन इतना मत सोचो, तुम्हारा मेन टास्क होगा विला के साइबर सिक्योरिटी का ध्यान रखना। इसके अलावा मैं तुमसे कुछ और करने को नहीं कहूँगा। जैंगी अपने लिमिट्स जानता था, भले ही शिनशिन सुंदर है, लेकिन वो सब लड़की के लिए नहीं पिघल सकता है। जैंगी के बात से शिनशिन थोड़ा उदास हो जाती है और सोचती है, क्या वो मेरे डिसेबिलिटी की वजह से मुझे रिजेक्ट कर रहा है? तभी वहाँ यांगमी और जो आ जाते हैं और शिनशिन को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। यांगमी कहती है, जैंगी तुमने शिनशिन को बचा लिया, मैं बहुत खुश हूँ। फिर वो शिनशिन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुमने मुझे पहले कांटेक्ट क्यों नहीं किया? तुम्हें पता है मैं कितनी घबराई हुई थी। तभी शिनशिन कहती है, तुमसे हेल्प मांगने का कोई तर्क नहीं बनता है। तुम मर्दों के वीकनेस का फायदा उठाकर फेमस एक्ट्रेस बनी हो। अगर तुम जैंगी के साथ नहीं होती तो मैं तुम्हें कभी कांटेक्ट नहीं करती। ये सुनकर यांगमी थोड़ा उदास हो जाती है। वहीं जैंगी सोफे में लेटकर ये सब देख रहा था। वो सोचता है, इन बहनों का रिश्ता काफी खराब है। वो समझ सकता था कि शिनशिन जैसे तेज लड़की यांगमी को नीचा ही दिखाती होगी, जो सिर्फ दिखने में सुंदर है। जो देखती है कि शिनशिन जैंगी को लेकर काफी पॉसेसिव हो रही है, तो उसे जलन होने लगती है। और शिनशिन जैसी लड़की जिसका IQ 108 है, वो जल्दी किसी से अच्छे से बात नहीं करती है, तो वो थोड़ा सोच में पड़ गई थी। अब वो लोग 3 से 5 हो चुके थे। वो लोग बैठकर बातें करते हैं और एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। तब पता चलता है कि लू कैरन भी काफी एजुकेटेड बैकग्राउंड से आई है। उसके पेरेंट्स यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं। कैरन जो और यांगमी की तारीफ करती है, जिससे वो दोनों थोड़ा प्राउड फील करते हैं। जैंगी फिर यांगमी से कहता है वो नए फैमिली मेंबर्स के लिए खाना बनाए और जो से शिनशिन और कैरन के लिए रूम रेडी करने कहता है। कैरन और शिनशिन फ्रेश होकर खाना खाने आते हैं। वो अब जैंगी को और एडमायर करने लगते हैं। उसके हेल्प के लिए वो लोग खाने लगते हैं। तब जैंगी उन्हें काम बताने लगता है कि शिनशिन, अब से तुम यहाँ के साइबर सिक्योरिटी को संभालोगी, ये तुम्हारे लिए उतना मुश्किल नहीं होगा। शिनशिन कहती है, हाँ बिल्कुल भी टेंशन मत लो। फिर जैंगी कैरन की तरफ देखता है, जो थोड़ा टेंस्ड हो जाती है। जैंगी उससे कहता है, तुम मैकेनिक्स में एक्सपर्ट हो, तो तुम्हारे लिए वेपन्स और एम्यूनेशन बनाना मुश्किल नहीं होगा। सही कहा ना? कैरन बताती है, ये मुश्किल तो नहीं है, लेकिन मुझे इसके लिए स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए होंगे और ऐसे इक्विपमेंट्स आम लोगों के लिए एक्सेस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कोल्ड वेपन्स बनाना आसान होगा, सही मेटल मिले तो मैं उसे बना सकती हूँ। जैंगी स्माइल करता है, ठीक है फिर मेरे साथ चलो। जैंगी उसे एक रूम लेकर जाता है जो बहुत बड़ा था और वहाँ कुछ इक्विपमेंट्स बाहर निकालता है अपने डायमेंशन से। जैंगी बताता है कि इन मशीन्स के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, चेक कर लो कि ये काम आ सकते हैं या नहीं। अगर नहीं तो मेरे पास और भी है, नहीं तो हम बाहर फैक्ट्री से भी ला सकते हैं। कैरन की आंख चमकने लगते हैं। वो बताती है, ये कोई आम मशीन नहीं है, ये सारे इम्पोर्टेड है। कैरन बहुत एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, ये सारे मशीन काम आ जाएंगे और जो नहीं आएंगे मैं उनके पार्ट्स निकालकर उसका कुछ बना लूंगी। कैरन भले ही वीक